नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि हमने अपने चैनल पर अभी डॉक्टर राजीव छाया जी को इनवाइट किया था और आप सबने सुना, उन्होंने कई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातें बताई। तो मैं यहाँ पर उनको आपको नटशेल में बता देना चाहता हूँ कि क्या-क्या बातें डिस्कस हुई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये केस किसी भी एंगल से सुसाइड का नहीं है। पर हम बात कर रहे हैं उस समय की, उस रात की या उस दिन की जिस समय ये हुआ। सुशांत जी को ड्रग दी जाती रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारी चैट्स से ये साबित हो गया कि सुशांत वाज ड्रग्ड फॉर ओवर अ लॉन्ग टाइम। चाहे वो वाटर स्टोन में जब रुके थे तब की बात हो या उससे पहले की बात हो। और हमें ये भी चैट से साबित हुआ, जो रिया चक्रवर्ती की और ग्रुप की जो चैट है NIFW, जिसका मैंने कल जिक्र किया था, उसमें यह भी साबित हुआ कि 2017 से ही सैमुअल मिरांडा और उससे पहले से भी जानते रहे होंगे रिया चक्रवर्ती को, और ये ड्रग की जो डीलिंग है या ड्रग के बारे में ये सब चलता रहा होगा। और पता नहीं पहले कितने लोग इस चीज के शिकार हो चुके होंगे, ये भी अभी हमें नहीं पता है, जो खुलना बाकी है। इसके बाद हमें डॉक्टर राजू वाधवा जो पहले थे, जो अमेरिकन डॉक्टर थे, उन्होंने बताया था ईस्टर्न गन की थ्योरी, जो अपने आप में इतना बड़ा खुलासा लिए हुए थी, जिसने सबकी आंखों को खोल दिया, सबको भौचक्का कर दिया। और जिससे कि वाकई में, जो मैं भी एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट कभी इस चीज को नहीं सोच सकता था, मैं लिगेचर मार्क पर पूरी तरह से श्योर था कि ये किस तरीके से कॉज किए गए होंगे, किस तरीके से इनको अंजाम दिया गया है, पैर की हड्डी का टूटना, ये सब चीजें मैंने पूरी तरह से देखी थी। पर जो ईस्टर्न गन की थ्योरी थी, वो डॉक्टर राजू वाधवा ने जो जब वो लेके आए, उसके बाद मैंने रिसर्च पेपर पढ़े तो ये बात साबित हो गई कि कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो होममेड ईस्टर्न गन हो, देखिए कोई हो सकता है वो सुशांत ने ही अपने डिफेंस के लिए कभी बनाई हो या खरीदी हो, या जब वो यूरोप टूर पर गए थे, क्योंकि यूरोप में ये चीजें बहुत आम है और आप इनको स्ट्रीट्स पर इजीली देख सकते हैं। उसके बाद ये बात जाहिर हुई अब कि ये ईस्टर्न गन है। और हमने ये भी देखा कि सुशांत की बॉडी पर एक नहीं, ऐसे कई सारे मार्क्स हैं। उसके बाद जो मेडिकल स्टाफ का ये खुलासा आया, जो उनकी बॉडी के पूरे साथ रहा, उसने बोला कि कई सारे सुइयों जैसे छेद के, सुई से थोड़े से बड़े छेद के निशान थे। इस समय देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी बात जो हमें डॉक्टर राजीव छाया जी ने बताई, वो ये बताई कि हम पिक्चर्स को देख के भी ये बता सकते हैं कि तकरीबन 16 घंटे उनको मरे हुए बीत चुके थे। तो ये थ्योरी भी अपने आप में, क्योंकि उनकी जो इंटेंसिटी है मार्क्स की, उसको देखकर ये हमें पता चलता है कि ये कितने देर पहले की वारदात रही होगी। दूसरी चीज जो डॉक्टर राजीव छाया जी ने कही, जो पैर की हड्डी तोड़ने वाली बात कही, जो एक स्टंप या बैट का यूज किया जाना, यानी कि पूरी तरह से ये प्लानिंग थी कि इसको किस तरीके से अंजाम दिया जाना है। और डेफिनेटली देखिए, सुशांत जी की क्या हालत उस समय रही होगी, वो सब कॉन्शियस थे, अनकॉन्शियस थे या फुल्ली कॉन्शियस थे, जैसे भी ये किया गया। पर इसमें डेफिनेटली 2 से ज्यादा बंदों का हाथ है, 3 या 4 बंदे, चाहे वो घर के हों या बाहर से लाए गए हों। ये थ्योरी पर अभी भी काम होना बाकी है, जो सीसीटीवी फुटेज से पता चलेगा। पैर की हड्डी टूटने वाली जो डॉक्टर राजीव छाया जी ने बताई कि उनको इस तरीके से मारा गया, जो एक नर्व होती है जो पूरे मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, और जैसे हम फुट ड्रॉप बोलते हैं, जो फुट एकदम ड्रॉप हो जाता है, वो हमें साफ पिक्चर्स में देखने को मिला। इन्होंने भी ये बताया, ये साबित हो गया कि ये एक होमिसाइड है। अब दूसरी बात हम करते हैं दोस्तों बॉलीवुड के बारे में, जो मैं यहाँ पे बहुत जरूरी समझता हूँ। जो मैंने कल कंगना रनौत का इंटरव्यू देखा, सैल्यूट टू दैट लेडी कि उन्होंने इतना ओपनली बोला है। तो देखिए, हमें उनके सपोर्ट में आना चाहिए जब वो इतना बोल रही है कि जो उन्होंने बताया कि बेली के नीचे क्या होता है, और जब आप बेली की लाइन से ऊपर पहुंच जाते हैं एक सर्कल में, एक एक हाई प्रोफाइल सर्कल में, तो किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो बहुत सारी बातें सामने। और ये अपने आप में इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन का जो पॉइंट है, ये अपने आप में इतना बड़ा है। मैं ये नहीं कहता कि कौन कौन से स्टार्स, बॉलीवुड के कितने स्टार्स, मैं बस, मुझे जो दुख है वो इस बात का है कि जब भी हम कोई मूवी देखने जाते थे या जाते रहे, अब तक हमने पैसा खर्च किया, हमने टाइम दिया, हमने अपने इमोशंस दिए बहुत सारे स्टार्स को, हम उनसे इमोशनली कनेक्ट रहे कि कितने अच्छे स्टार्स हैं,
और हमने जो बॉलीवुड की एक इमेज देखी थी, हमको पता था कि देखिए बहुत सारी चीज़ें पहले से पता थी, कास्टिंग काउच के बारे में पता था और ये सब चीज़ें एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से होता है ये सब पता था। पर ये इतना बड़ा जो ड्रग स्कैंडल है, ये इस तरीके से काम करता है, ये जो कंगना रनौत ने खुलासा किया है, ये अपने आप में जो है आई ओपनर है सबके लिए, जो लोग बॉलीवुड में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं या बनाना चाहते हैं। ऐसे यूथ, ऐसे यंग पीपल जो अच्छे से अच्छे एक्टिंग स्कूल में पैसा खर्च करके एक्टिंग सीखते हैं और वहाँ जाके उनको किसी और चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है और ये बहुत ज़्यादा दुखद बात है, ये दुख की बात है कि ऐसा देखना पड़ता है। तो मैं सरकार से जो भी गवर्नमेंट है, जो हमारी कानून व्यवस्था है और जुडिशरी सिस्टम से ऐसे दरखास्त करता हूँ, एक आम आदमी बन के। सब एक है, हम सबके सामने वही समस्याएं हैं, हम सबके सामने वही चीज़ें हैं जो सब फेस कर रहे हैं, चाहे वो कंगना रनौत हो या कोई नया कलाकार हो। आप ये समझ सकते हैं, इससे आप ये समझ सकते हैं कि सुशांत ने कितना झेला होगा इस मुकाम तक आने के लिए, और इस मुकाम के आने के बावजूद भी, इस मुकाम पर आने के बावजूद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा गया, उनके पीछे लगे रहे, चाहे वो ड्रग देकर हो या कुछ भी देकर हो, कोई और आदमी दूसरा ऊपर ना उठे। क्योंकि अगर ऐसी गंदगी इतनी स्तर पर, अगर ऐसी गंदगी इतने स्तर पर व्याप्त करती है, अगर एग्जिस्ट करती है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और अब जो हमारे बॉलीवुड के देखने का नज़रिया है, जो बॉलीवुड को देखने का हमारा नज़रिया है, मेरा नज़रिया तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि चेंज हो चुका है और शायद ये नज़रिया कभी बदल ना पाए अब, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें सामने आई हैं और सुशांत के केस में बहुत सारी चीज़ों को सामने लाया है, नहीं कि उनके उनके साथ जो हुआ उसको, बाकी और अन्य चीज़ों को भी सामने लेकर आया है ये केस। तो वो कितने ग्रेट सोल थे, सुशांत सिंह राजपूत इतने ग्रेट सोल थे कि उनकी सोल ने जाते-जाते भी कितने सारे खुलासे किए, कितनी सारी चीज़ें सामने लेके आए और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो हमको नहीं पता थी वो भी हमको जानने को मिली। तो जो लोग भी अपना करियर बनाना चाहते हैं आगे बॉलीवुड में, और जो पेरेंट्स हैं जो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, वो प्लीज़ बच्चों को यही समझाएं कि किस तरीके से स्टेप फॉरवर्ड करना है। और अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो डेफिनेटली उनको पुलिस को आउटरीच करना है, या जो भी उनको बेस्ट लगता है उस समय आउटरीच करने के लिए, कम से कम पेरेंट्स से तो शेयर करना ही चाहिए। अच्छा दोस्तों, पेरेंट्स से मुझे यहाँ पर एक बात याद आई, जो कल सुशांत की सिस्टर ने, श्वेता ने जो पोस्ट शेयर की थी, जो चैट शेयर की थी, आपको क्या लगता है वो चैट कैसे उनके पास आई? रिया का कहना है कि वो अपनी बहनों से अलग थे, वो अपने परिवार से अलग थे। ये चैट सुशांत ने ही कहीं ना कहीं से ली होगी और श्वेता को भेजी होगी डेफिनेटली। और सुशांत के लैपटॉप में, सुशांत के मोबाइल में ऐसे ना जाने कितने सबूत रहे होंगे, कितनी चीज़ें रही होंगी जिसकी वजह से सुशांत को ये सब झेलना पड़ा, और ये भी अपने आप में एक जांच का विषय है। दोस्तों, मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा आपके साथ उन लिगेचर मार्क को लेकर, जो आप बहुत दिन से चाह रहे हैं, जो फ्रेश इमेजेस जो मीडिया में आई हैं उनको लेकर बात करने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत सपोर्ट है। देखिए, चाहे कोई भी चैनल चला रहा हो, मैं ये कहता हूँ जितने भी यूट्यूबर्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई और जानकारी होगी तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करता रहूँगा। पर आप लोगों का, आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। सुशांत के परिवार को भी, हम सबको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। अगर अकेला इंसान, अगर आज आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता, मैं यकीनन बता रहा हूँ, चाहे वो कितने भी बड़े लॉयर हों, कोई भी हो या कोई यूट्यूबर हो, अगर आप लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का सपोर्ट नहीं होता दोस्तों, तो आज ये केस सीबीआई के पास नहीं होता, आज जो भी चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होती, और शायद कोई भी मीडिया वाला इसको इतना टूल नहीं देता जितना कि सोशल मीडिया पर आप लोगों ने इसको बढ़ा चढ़ा कर रखा। तो ये बहुत बड़ी जीत है अपने आप में ही, जिससे कि आगे ऐसा कोई काम, ऐसी कोई वारदात करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। हम कम से कम एक नागरिक होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने, एक देश के नागरिक होने के नाते, जो हमारे बस में है हम वो कर सकते हैं और हम वो कर रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।